नीतिवचन है। शने रुष्टा क्षणे तुष्टः, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अव्यवस्थित चिंतानां प्रसादोपि भयंकर। अब क्या है, फिर से दूसरी पंक्ति क्या है? अव्यवस्थित चिंतानां प्रसादोपि भयंकर। क्या कह रहे मालूम है? कह रहे जो व्यक्ति क्षण में रुष्ट होता है, क्षण में रुष्ट होता है मतलब राग द्वेष को प्राप्त होता है, और क्षणार्ध में वो संतुष्टि को भी प्राप्त होता है। मतलब चाहे जैसे उसको उसका परिणाम का स्विंग बहुत फास्ट है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या है, कह रहे हैं अव्यवस्थित चिंता नाम। इस व्यक्ति का चिंतन व्यवस्थित नहीं है, और ऐसे अव्यवस्थित चिंतन से जो प्रसाद मिलता है अर्थात जो फल होगा वो भयंकर होगा। भयंकर होगा। देखो बहुत साधारण पंक्तियां है, साधारण शब्द है, लेकिन भाव बहुत गंभीर है। फिर से क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। पकड़ में आया? पहली लाइन, दूसरी लाइन। अव्यवस्थित चिंतानां प्रसादोपि भयंकर। जिसका चिंतन अव्यवस्थित है, कभी कुछ कभी कुछ, वो भयंकर प्रसाद को प्राप्त होता है, अर्थात उसका फल अच्छा भी नहीं होगा और सच्चा भी नहीं होगा, अर्थात संसार में भटकने योग्य ही परिणाम पाया जाएगा। एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, आइंस्टाइन की बात है, और एक अच्छी बात है। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी इन लाइफ, इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी इन लाइफ, टाइट टू अ गोल, अर्थात तुम्हारे हैप्पीनेस को एक ध्येय के साथ बांध दो। समझ में आ रहा है? नॉट टू पीपल और थिंग्स। और तुम्हारे सुख को लोगों की सापेक्षता में मत जोड़ना या पर वस्तुओं की सापेक्षता में मत जोड़ना। कितनी जबरदस्त बात है, पूरा तत्व ज्ञान है। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। यदि तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो तो अपने सुख को अपने ध्येय के साथ जोड़ो। अपने सुख को लोगों के साथ या लोगों के सापेक्ष या विषय भोगों के सापेक्ष मत जोड़ना। ये अच्छा, ये बुरा, तुम दुखी। ये आदमी अच्छा, ये आदमी बुरा, तुम दुखी। समझ में आ रहा है क्या? तुम अपने ध्येय से बंधे रहना, फिर कौन अच्छा और कौन बुरा इसकी तुम्हें फिक्र रहेगी नहीं। क्यों? तुम अपने ध्येय के साथ बंधे हो, अर्थात ध्येय की प्राप्ति यही सुख, ध्येय की प्राप्ति नहीं हुई है वही दुख। समझ में आ रहा है क्या? तो आज ये दो उदाहरण अपन ने लिए, दो उदाहरण मतलब दो एग्जाम्पल्स। इसमें हमको फलित क्या मिल रहा है? सुखी होने के लिए
हमारा चिंतन, पहले ही उदाहरण में, अपना चिंतन सहज चाहिए, एक समान चाहिए, बदलता हुआ परिणाम कार्यकारी नहीं है। ठीक है। और दूसरा भी वही है, उसी आशय में कथन चल रहा है। ऐसा ऐसा परिणाम, ऐसी परिणति मुनि अवस्था में प्रकट हो गई है। और जिसकी परिणति प्रकट हो गई है उनको छेद कैसे होता है, अर्थात छेद का दोष कैसे आता है, ऐसे प्रसंगों का निरूपण चल रहा है। कह रहे खाने में, उपवास में, रहने के स्थानों में, गमन में, कह रहे उठने बैठने में, बोलने चालने में दोष प्रतिबंध नहीं आने देना। अर्थात 28 मूल गुणों के पालन का भाव नहीं रहने देना। मतलब समझ में आ रहा है क्या? 28 मूल गुणों को पालन करना है, ऐसा कर्तृत्व का भाव, अहंकार जीव को नहीं रहेगा। प्रतिबंध, ये सूक्ष्म प्रतिबंध की चर्चा है। ओके। उसके बाद में 217 नंबर की भी गाथा आई, 216 नंबर की गाथा, वहां पर भी इसी आशय की बात है। आइए अपन गाथाओं का ही पाठ करते हैं एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा उवधिम्मि वाणिबद्धं नेच्छति सम्मणं हि विकद्धं हि अपयत्ता वाचरिया शयनासन चङ्कमादिषु समणस्य सव्वकाले हिंसा सा संतयति स्मदा आवास में उपवास में आहार विकथा उपधि में श्रमण जनव विहार में प्रतिबंधन चाहे श्रमण शयन आसन खड़े रहना गमन आदिक क्रिया में यदि अयत्नाचार है तो सदा हिंसा जानना। शयन में अयत्नाचार, आसन में अयत्नाचार। आसन में अयत्नाचार क्या होगा, आपको क्या लगता है? आसन में अयत्नाचार नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से बोलना। परिमार्जन करके परिमार्जन नहीं किया गया। ठीक है और बोलिए। हाँ सोनल भाभी, आप? हाँ वो एक ही बात है ना, परिमार्जन नहीं किया, ईर्या समिति हो गई। ईर्या समिति पूर्वक तो चलना होता है। हाँ तो उसको ईर्या समिति नहीं कहते, वो तो गमन में ईर्या समिति का काम होता है। ये प्रतिष्ठापन या आदान निक्षेपण नहीं, प्रतिष्ठापन समिति है। ईर्या समिति गमन के लिए बताई है, उठने बैठने के लिए प्रतिष्ठापन समिति है। देखो आसन में बैठना मतलब मान ये ऐसा अपना बैठे और अपना लिंग छिपाए, ठीक है, तो नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब आपको कैसे बताऊं, मुझे आपको पोज बतानी पड़ेगी। देखिए ये ऐसे पोज में बैठे, दिख रहा है क्या आपको? ये पोज
या ऐसे पोज में बैठे मुनिराज दिखेंगे, अर्थात एक पैर के ऊपर एक पैर ऐसा जिससे लिंग आपका ढक गया, तो आसन में दोष। समझ में आया? ये एक दोष। दूसरा, मान लो कहीं खुजला रहे कुछ हाँ नहीं ना, इतनी अबुद्धिपूर्वक नहीं, जागृति चाहिए ना, यही तो कह रहे हैं। अभी इतनी भी जागृति नहीं है आपको, तो फिर आपको किस बात की अबुद्धिपूर्वक, मतलब आत्मा का भान इतना है क्या कि आपको बैठने का आप भूल गए, फिर ऐसे ही बैठने की कैसे याद रही? तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आदत, हम भी जब भी बैठते हैं पद्मासन में बैठने का प्रयास करें, नहीं तो सुखासन में बैठने का प्रयास करना। ये दो ही आसन बताए हैं। समझ में आ रहा है क्या? इवन वज्रासन की बात नहीं कही गई है, नहीं है वज्रासन की भी बात। पद्मासन, खड्गासन या सुखासन, ठीक है? तो यह आसन, तो ये समझना कि ऐसी किसी भी मुद्रा में बैठना जिससे आपका दिगंबरत्व छिप रहा है तो नहीं चलेगा, ठीक है? ये आसन के दोष की बात है। अभी बुद्धिपूर्वक ही आपको ऐसे ही बैठना है, ये तो जागृति चाहिए ही चाहिए, यही तो कह रहे, नहीं तो दोष आ जाएगा। और सुनिए, कदाचित इतना स्थूलपना नहीं हो, मन में विकल्प आ जाए, बैठे अच्छे से है, ठीक है, बैठे अच्छे से है, लेकिन उनको मन में एक विकल्प आ जाए, अपन ऐसा नहीं ऐसा बैठे, वो लोग आने वाले हैं, फिर वो ग्लानि तो ना कर ले, अन्यमति हो कोई, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, और वे सामने आ गए हो, इससे धर्म थोड़ा सा वे धर्म के प्रति उपेक्षा बुद्धि से देखेंगे। अभी एक छोटा सा भाव अंदर में आ गया, बस आकर छूकर चला गया, आगे बाकी कुछ नहीं हुआ, तो उतना छोटा सा भाव जो हुआ मन में, वो विकल्प जो हुआ है, उस विकल्प को पकड़ते हैं, ये दोष था, ऐसा भाव भी मुझे क्यों आया, अर्थात मालूम है इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा पर वस्तु संबंधी राग छिपा है। शुद्धात्मा की भावना बहुत ओछी है और पर वस्तु संबंधी विकल्प ज्यादा स्ट्रांग है, ये उसका परिचायक है। बस मन में एक छोटी सी विकल्प ही आ गई है, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? आसन में दोष की चर्चा चल रही थी। हाँ, आगे देखो क्या कह रहे हैं। और यही है ना अपन आसन, खड़े रहना। अब खड़े रहने में क्या दोष है? खड़े रहने में इतना ही दोष है कि जानबूझकर मिट्टी उधेड़ते रहना, आगे पीछे होते रहना, तो वो कह रहे खड़े रहने में दोष। समझ में आया? ऐसा अभी मैंने तो वो क्रिया संबंधी बात रखी, अबे आप मन संबंधी भी ऐसा ही समझना, मतलब मन में विकल्प आया, ये करूं, बस ये खड़े रहने में दोष। और सुनिए ना, देखो खड़े रहना मतलब क्या है? मान लो टाइम पास के लिए तो खड़े नहीं रहते हैं, खड़े रहेंगे तो सामायिक आदि कार्य या ऐसा ही कोई ना कोई कार्य में होगा कि नहीं, मतलब प्रवृत्ति तो कोई ना कोई कार्य में, आत्मिक अनुष्ठान में ही लगेगी कि नहीं, और उसमें ऐसा कदाचित उनको थोड़ा बहुत प्रमाद या शिथिलता महसूस हो जाए, तो उस केस की बात है। ये छेद है, जागृति निरंतर चाहिए, वहां पर नो एक्सक्यूज। अगर मान लो शिथिलता आ रही है, जाओ भोजन करने के लिए, प्रमाद आ रहा है तो उपवास करो। समझ में आ रहा है क्या? तो यथा योग्य तुम्हारी जागृति बनी रहेगी। येन केन प्रकार से तुम अपनी जागृति को बनाए रखो, ये इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है? हाँ जी,
आगे देखो क्या कह रहे हैं, खड़े रहना। अब और एक गमन आदि क्रिया में, अभी गमन आदि क्रिया बहुत बड़ा कार्य है। एक तो 4 हाथ जमीन देखकर चलना, एक 10-15 कदम आगे चले तो पहले 25 हाथ प्रमाण जमीन को फिर से एक बार देखना, फिर 4 हाथ जमीन देखकर चलते रहना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा अगर नहीं चलते हैं तो दोष। समझ में आया? एक दूसरी बात क्या है, मान लो मिट्टी चेंज हो गई, परिमार्जन करना। तीसरी बात, मान लो धूप से छांव में आ गए या छांव से धूप में आ गए, क्या करना? परिमार्जन करना। समझ में आ रहा है क्या? शरीर का परिमार्जन करना, क्योंकि प्रत्येक समय में वहां पर शरीर के आश्रित जीव, नवीन जीव उत्पन्न होते हैं, दूसरे जीव मरते जाते हैं। अर्थात योनियां बदलती रहती है। तो योनिया के मतलब वातावरण जैसे बदला, छाव का वातावरण में रहने वाले जीव धूप के वातावरण में नहीं रह सकते, धूप के वातावरण में रहने वाले जीव छाव के वातावरण में नहीं रह सकते। बस इसके लिए वहां पर परिमार्जन अपेक्षित है। ठीक है, तो ये सावधानी किसकी? साधक जीव की, मुनिराज की ऐसी होती है। गमन आदि क्रिया में यदि अयत्नाचार है तो सदा हिंसा जानना, मतलब कोई भी अविवेक नहीं चलेगा। अब गमन आदि क्रिया में आप घास पर चलने की बात है एक। दूसरी बात, कब गमन करेंगे? सुबह होते होते ऐसा नहीं, सूर्योदय के पश्चात, एक अंतर मुहूर्त पश्चात वे गमन करेंगे, एक। दूसरी बात, जो बना बनाया रास्ता है ना, उसी के ऊपर चलेंगे। क्यों? जिसके ऊपर कोई ना कोई चल गया हो। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? कह रहे कि हवा जोर से बह गई हो तो भी उस रास्ते को प्रासुक माना जाए तो भी वे चल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं गमन संबंधी। हाँ, और एक बात, रात्रि में गमन नहीं होगा, रात्रि में बोलना नहीं होगा, ये सब बातें बराबर ध्यान रखना। रात्रि में क्या? सूर्यास्त के पहले, एक अंतर मुहूर्त पहले वे अपने रुकने का स्थान, रात्रि बिताने का स्थान सुनिश्चित करते हैं और फिर वहां से हिलना नहीं है, एक। अब मान लो जिस स्थान पर रुके हैं उस स्थान में मान लो कोई तिर्यंचिनी या तिर्यंच का वास्तव्य है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ, और वो बार बार वो तिर्यंच आता है, वो जाता हो, आता हो, जाता हो, तो फिर इनको लगेगा कि अपन दूसरे के स्थान में आए हैं, उसको अपने कारण उसको बाधा है, तो फटाक से वहां से निकलकर पहले जहां से आए हैं रास्ते में ऐसा कोई अन्य कोई स्थान होगा तो कदाचित थोड़ा पीछे जाकर या थोड़ा सा आगे चलकर वहां पर कोई नवीन स्थान हो सकता है क्या, इसका विचार करते, तो उस केस में थोड़ा बहुत आगे चलते हैं। नहीं तो यूजुअली एक अंतर मुहूर्त पहले ही ये अपना बस्तान बिठा देते हैं। ठीक है, ये भी एक विचारणीय बिंदु। हाँ हाँ, बोलिए। गुफा खंडरों में जहाँ वो रुकते हैं, हाँ, वहाँ भी तो अंधेर या हवा की अनुपलब्धता या कमियां ऐसा होगा, बराबर। वहाँ क्या व्यवस्था रहती है? हाँ, तो वे उतना ही अंदर जाएंगे जितना उनको प्रकाश में, अर्थात प्रकाश आता हो और उनको जीव आदि दिखाई देते हो। नहीं अंदर ज्यादा, मतलब ज्यादा जहाँ पर अंधेरा ही है इतना अंदर तो नहीं जाएंगे, तो इतनी जागृति तो बराबर बनी रहेगी। ठीक है, नहीं ये प्रैक्टिकल प्रश्न है ना कि कैसे क्या करते होंगे। तो बस जहाँ पर
अपनी चर्म चक्षु से जितना दिखाई देता है वही तक, अर्थात वो स्थान पर जीव आदि नहीं है, इसका परिज्ञान कर सकते हैं, उतने ही वे वहां पर आगे बढ़ेंगे अंदर। ठीक है, ये एक बात। अभी जो कृत्रिम जो टनल वगैरह बनाए हैं, हाँ, में आवागमन की कैसी है कि हाँ, आगमन अनुकूल है या कैसा है? नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि राज्य की व्यवस्था है, बराबर है ना, सरकार की संपत्ति है। अब सरकार की टनल भी बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो ये सरकार की संपत्ति, तो सरकार की संपत्ति में किसी को रुकावट नहीं, एक। अब दूसरी बात, जैसे एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे पर साइकिलिंग करने वाले को, टू व्हीलर वाले को या पैदल चलने वाले को निषेध है, राइट? तो वहां पर इनको भी निषेध हो गया, वेरी वेरी लॉजिकल। तो वे भी उस मार्ग पर फिर नहीं चलेंगे। जहां पर सब राजरोषपने चल सकते हैं उसी मार्ग पर चलेंगे। तो ये इतनी सी बात तो ख्याल में रहेगी। हाँ सरकार की प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी होने से वहां पर विरोध नहीं होता, बट अभी मान लो वहां पर ये जो जितने भी एक्सप्रेसवेज है वहां पर जहां पर निषेध है पैदल चलने वालों का आदि आदि का, तो वो निषेध ही माना जाएगा, फिर वहां पर वे भी आगे नहीं चलेंगे। और इतनी जानकारी तो उनको भी होती है, रखते ही होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये सब अयत्नाचार है, हिंसा आदि है। ठीक है, गमन की भी बात बहुत विचारणीय है, कब गमन करते हैं, कैसे गमन करते हैं, तो ये एक बात याद रखना। और एक बात, यहाँ पर शयन की भी बात आ गई थी। शयन का मैंने बताया था आपको, करवट बदलनी है, शारीरिक दुर्बलता है या कुछ है तो पहले ही निश्चित करेंगे, एक। अब देखो और एक बात है, ऐसा हो सकता है क्या कि रात्रि में उनको दीर्घ शंका जैसे कोई अवसर बनता हुआ दिखाई दे, तो क्या करते हैं, इतना ही करते हैं कि अपने शिक्षा गुरु के साथ में जाकर रात्रि में कौन से योग्य स्थान है पहले ही निश्चित करते हैं, और यदि शंका आ गई तो फिर वहां पर जाएंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन 3 स्थान नक्की करके आते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे। तो ये और एक बात ख्याल रखना कि मतलब रात्रि में गमन करने का अवसर क्या होता है। मतलब देखो कुछ अभी शारीरिक अनुष्ठान जो जिसमें आत्मा का कर्तव्य कुछ नहीं है, तो उस केस में फिर क्या किया जाए, तो उसमें उनको उतना गमन का दोष तो नहीं आएगा, और बचा कुचा जो कुछ है वो प्रायश्चित आदि तो लेंगे ही लेंगे। अब इसमें शरीर की बात है, फिर भी ऐसा योग बना इसलिए भी तत्व ज्ञान करते हैं, और शरीर से कायोत्सर्ग के माध्यम से शरीर से अपने ममत्व को निकालने का और अपने आत्म परिणामों को उज्जवल करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक याद रखना। ठीक है, शयन का हो गया, आसन का हो गया, स्थान और गमन। स्थान, ठीक है। आइए अब स्वामी जी का भी पढ़ लेते हैं क्या है, और फिर आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 54 पर आ जाइए। उपादान में शुद्ध भाव प्रकट हो तब बाह्य में निमित्त कैसे होते हैं, यह भी जानने योग्य है। देखो बहुत बैलेंस्ड कथन है, आप थोड़ा सा कथन को समझना। उपादान में शुद्ध भाव प्रकट हो
तब बाह्य में निमित्त कैसे बनता, मतलब उठना बैठना चलना बोलना फिरना जो कुछ है वो कैसे बनता है उसकी बात चल रही है। ठीक है, अंदर में चैतन्य लीनता पर ही उपयोग स्थिर हुआ है, अतः बाह्य में वस्त्र आदि के अवलंबन की वृत्ति नहीं रहती। इष्टोपदेश का छंद है ना, है ना। बहुत सारे छंद है। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते और गमन करते हुए भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही बात है, प्रतिबंध है, अर्थात गमन करना ये मतलब कंपल्शन है ऐसा नहीं, या गमन करने के, बैठने के, शयन के करता है ऐसा नहीं। ये तो मात्र और मात्र इतना ही समझना कि शुद्धोपयोग में नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए शुद्धोपयोग को सुरक्षित रखने के जो अधिष्ठान बताए गए हैं उन अधिष्ठानों में भी दोष नहीं आने देना। तो और उनका भी प्रतिबंध है। प्रतिबंध है मतलब वहां पर रुकना है, ये कंपल्शन नहीं है। वहां पर आए हैं, वे क्रियाएं हो रही है, होते हुए भी भावना तो सातवें में बैठने की अर्थात शुद्धोपयोग की है। वहां नीचे शुभोपयोग की बिल्कुल भावना भी नहीं है। इसको अपन थोड़ा सा ऐसा ले सकते हैं क्या? कोई करोड़पति है ना, करोड़ रुपए कमा रहा है दिन का, अब उसको 1000 रुपया मिलने लग गया। आज उसको 1000 रुपया मिल गया, तो 1000 रुपया लेगा कि नहीं लेगा? पहली बात, लेगा ना? लेगा। लेकिन 1000 रुपया में वो संतुष्ट है क्या? जिसको करोड़ों की आवक की रुचि है और वही देख रहा है, वो हजारों रुपया का जो इनकम है उसमें वो संतुष्ट होगा क्या? नहीं होगा। मगर लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो वैसे ही जिसको शुद्धोपयोग की तीव्र उमंग है, शुद्धात्मा में ही जमने रमने का तीव्र उत्साह है, उसी की धुन है, उसको शुभोपयोग की कहाँ रुचि होगी? समझ में आ रहा है क्या? वांछा भी नहीं होगी कि मैं शुभोपयोग करूं, ऐसा भी नहीं है। देखो और एक बात बताओ आपको, जैसे मान लीजिए मुनिराज को शास्त्र लिखना है, राइट? अब शास्त्र लिखना है, उसमें ऐसा मतलब सूत्र लिखकर एकदम से विचार करेंगे, नहीं रुको पहले मैं शुद्धोपयोग करूं और फिर एट स्ट्रेच में शास्त्र लिखते जाऊंगा, ऐसा है क्या? नहीं। शास्त्र लिखने की कोई अटक नहीं है, अर्थात वो उसमें बंधे नहीं है कि लिखना ही चाहिए, लिखूं तो ही कुछ मेरा कार्य सदेगा, नहीं लिखूं तो कार्य नहीं सदेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सहजता से बनाव बन रहा है तो बन रहा है, तो उसमें विरोध नहीं होता। ठीक है, देखो और आगे, उपादान में शुभ भाव प्रकट हो तब बाह्य में निमित्त कैसे होते हैं, यह भी जानने योग्य है। अंदर में चैतन्य लीनता पर ही उपयोग स्थिर हुआ, अतः बाह्य में वस्त्र आदि के अवलंबन की वृत्ति नहीं रहती। मतलब शुद्धात्मा की धुन ऐसी तीव्र है, ऐसी उत्कृष्ट है कि उनको बाहर में रुकने की वृत्ति या अवलंबन नहीं पाया जाएगा।
साधु पद तो पंच परमेष्टि पद है। जिन मुनिराजों के अंतर में गायक स्वभाव का दृढ़ आश्रय वर्तता है, उन मुनिराजों को छठवें गुण स्थान में आहार आदि की वृत्ति उठती है। वहाँ शास्त्र आज्ञा से विरुद्ध अशुभ भाव तो नहीं होता, किंतु शास्त्र आज्ञा अनुसार जो शुभ भाव है उनका भी प्रतिबंध नहीं है। फिर से, साधु पद तो पंच परमेष्टि पद है, अर्थात पूज्य है, जगत पूज्य है। ये सिद्धों के लघुनंदन कहलाते हैं, राइट। हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं? जिन मुनिराजों के अंतर में गायक स्वभाव का दृढ़ आश्रय वर्तता है, उन मुनिराजों को छठवें गुण स्थान में आहार आदि की वृत्ति उठती है। उठती है मतलब आहार करने का भी विकल्प आता है। हाँ, विकल्प आता है, लेकिन यथार्थ विधि मिले तो ही आहार है। अब यथार्थ विधि नहीं मिली तो उस विकल्प का क्या, बस शमित हो जाता है, फिर उसको लेकर आकुलता नहीं है। विकल्प की पूर्ति के लिए कोई आग्रह नहीं है। आज एक बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था मैं। अपेक्षा, जरा उपयोग लगाकर सुनना। अपेक्षा एक ऐसी सोच है जो पैर की मोच की तरह है। पैर की मोच क्या करती है? आपको आगे चलने से रोक देती है, बराबर। पैर में मोच आ गई है तो आप आगे सहजता से चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते, तो रोकते ही है कि नहीं। अब ये किसको कह रहे हैं? अपेक्षा। अपेक्षा मतलब इच्छा, जिसको किसी विषय की, भोग की, परद्रव्य की, संयोग की अपेक्षा है, इच्छा है, वहां से कुछ सुख हो या वहां से दुख ना हो, ऐसी कोई वासना पड़ी है, तो उसके लिए क्या है? उसकी ये सोच पैर में आए मोच के समान है। वो मोच क्या करती है? जिस प्रकार पैर में आई मोच इसको चलने में बाधक है, उसी प्रकार अपेक्षा भी इसको खुले दिमाग से सोचने नहीं देती है। ठीक है, अर्थात अपेक्षा सहित सोच अपने सोचने में मोच जैसा काम करती है। इससे हम कहीं भी, इंपॉर्टेंट, ऐसी सोच होने पर कभी भी और कहीं भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, प्रफुल्लित नहीं रह पाएंगे। तो क्या करना? अपेक्षा छोड़कर जैसा बनाव बन रहा है वैसे चलते रहना। ठीक है, अब लगाइए ना। अब स्टार्टिंग में आज मैंने क्या कहा था? आप अपने ध्येय के साथ अपने उपयोग को जोड़ना, लोगों के साथ, परद्रव्य के साथ नहीं। एक अपेक्षा वो थी। अब दूसरी अपेक्षा ये है, मतलब दूसरा तर्क, कि तुम अपेक्षा सहित कहीं चलना नहीं। अब ये अपेक्षा किसके बारे में थी? परद्रव्य संबंधी थी। ध्येय की अपेक्षा हो तो उसमें विरोध है ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रयोजनभूत है। लेकिन संयोग प्रयोजनभूत नहीं है, अप्रयोजनभूत है। संयोग तो ज्ञेय रूप है, जानने मात्र के है। लेकिन हाँ, स्वद्रव्य ये ज्ञेय है और ध्याने योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। कहाँ से लाई बात? मुनिराजों के अंतर में गायक स्वभाव का दृढ़ आश्रय वर्तता है, यही है ना? नहीं, ऊपर थे, बराबर। उन मुनिराजों को छठवें गुण स्थान में आहार आदि की वृत्ति उठती है, या इसके ऊपर से लाई थी बात। आहार आदि की वृत्ति उठती है, वह शास्त्र आज्ञा से विरुद्ध अशुभ भाव तो नहीं होता, किंतु शास्त्र आज्ञा अनुसार जो शुभ भाव है, अर्थात 28 मूल गुणों का पालन, उनका भी प्रतिबद्धता नहीं है। अर्थात
उपयोग के अलावा अन्य कुछ नहीं। आगे देखो, उक्त संपूर्ण मंथन का सार यह है कि यद्यपि मुनिराजों का चेतन अचेतन पर पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है, तथापि शरीर की स्थिति के लिए आहार, अविकारी निस्तरंग स्थिरता के लिए शरीर निर्वाह का अविरोधी अनशन, निर्विघ्न आत्म साधना के लिए किया जाने वाला गिरी गुफा में निवास, आहार के लिए जाने के लिए विहार, मुनिदशा रूप देह मात्र परिग्रह, तत्व चर्चा के कारण परिचित मुनिजन और शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य विषयों की कथा, ये 7 बातें ऐसी है कि जो संतों के जीवन में छठवें गुणस्थान की भूमिका में हो सकती है, होती है। आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि यदि इनसे बच पाना संभव न हो तो भी उनके संबंध में होने वाले विकल्पों से चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। अर्थात आज मेरे 6 आवश्यक नहीं हुए हैं तो मुझे करने पड़ेंगे, तो ऐसा चित्त की भूमि को चित्रित करना नहीं। समझ में आया? जैसे बनाव बन रहा है। मान लो आज शुद्धात्मा की ज्यादा रुचि है तो कदाचित वे शास्त्राभ्यास भी नहीं करेंगे, भोजन के लिए भी नहीं जाएंगे, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो आगे पेज नंबर 55 पर, वे सभी अशुद्धोपयोग की दशा में होने वाली क्रियाएं हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि अशुद्धोपयोग छेद है, हिंसा है। अतः यदि उक्त 7 बातों को छोड़ना संभव न हो तो उनमें सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान देने की बात यह है कि जब अशन, अनशन, गिरी गुफा के निवास, आहार के लिए विहार, देह मात्र परिग्रह, तत्व चर्चा के लिए परिचय और बोलना, ये सभी निषेध्य है। अंडरलाइन दिस, तत्व चर्चा के लिए परिचय और बोलना ये भी निषिद्ध है। व्हाट इज दिस? समझ में आ रहा है क्या आप सबको? क्या कह रहे हैं? तत्व चर्चा के लिए बोलना भी निषिद्ध है। ओह, मतलब मैं किसी मुनिराज के साथ 2-4 घंटे अपनी चर्चा ही हो रही है, नॉट अलाउड। तुम इतना समय खाओगे तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तत्व चिंतन कब करेगा? आत्मा आराधना कब करेगा? नहीं चलेगा। एक बात, अब मान लो मैं स्वयं ही बहुत एलेबरेटली आपको उत्तर देते बैठूं, वो भी गलत। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? अनर्थ दंड है ये। तुम थोड़े से में बोल सकते हो थे, लेकिन तुमने कहा हम विस्तार से ही उत्तर देने वाले हैं, हमको विस्तार से ही आंसर देना अच्छा लगता है। ये पागलपन है। समझ में आ रहा है क्या? जैसी परिस्थिति की मांग होगी वैसा तुम्हें उत्तर देते आना चाहिए। ये तुम्हारी कलाकारी है। हर बार तुम यही आग्रह नहीं रख सकते कि हम विस्तार से उत्तर देंगे। नहीं, समझ में आ रहा है क्या? ये तो चर्चा, धर्म चर्चा भी करेंगे तो वो भी निषेध है उसका। ठीक है? ये सभी अशुद्धोपयोग की दशा में होने वाली क्रियाएं हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि अशुद्धोपयोग छेद है, हिंसा है। अतः यदि, अरे ये हो गया ना, हाँ हाँ, नीचे नीचे, हाँ, प्रतिष्ठा के लिए अनशन। ध्यान देने की बात यह है, 55 नंबर के पेज पर आ गए हैं अपन। ऊपर से पढ़ते, ये सभी अशुद्ध उपयोग की दशा में होने वाली क्रियाएं हैं और यहाँ कहा जा रहा है
यह अशुद्धोपयोग छेद है, हिंसा है। अतः यदि उक्त 7 बातों को छोड़ना संभव न हो तो उनमें सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। सावधानी बरतना मतलब 28 मूल गुणों का पालन यथा योग्य, जैसे संभव है जो कुछ होगा वहां पर सावधानी। ठीक है, मतलब यत्नाचार प्रवृत्ति की बात यहाँ पर चल रही है। अर्थात जैनी के परिणाम इतने मृदु होते हैं कि वो यत्नापूर्वक ही हर कार्य करता है। चलता है ना, क्या कहाँ देख कर चले। अभी मान लो अपन रास्ते मतलब इवन कंपाउंड में भी चलते तो चींटियाँ बहुत सारी दिखाई देती है, तो हम कदाचित चल ही नहीं पाए, इतनी चींटियाँ भी होती है कभी कभी। तो क्या करना, चलना कि नहीं चलना? चलने का आग्रह नहीं होना। अगर इतने जीवों की हिंसा हो रही है तो हम आग्रह नहीं रखेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं ये सभी अशुद्ध उपयोग की दशा में होने वाली क्रियाएं हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि अशुद्ध उपयोग छेद है, हिंसा है। अतः यदि उक्त 7 बातों को छोड़ना संभव न हो तो उनमें सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान देने की बात यह है, क्या कह रहे मालूम है क्या? सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। उक्त 7 बातों को छोड़ना संभव ना हो। उक्त 7 बातों को छोड़ना संभव ना हो मतलब क्या? भाई शुद्धोपयोग में उपयोग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? अशुभोपयोग में अशुद्धोपयोग में चले जाएंगे क्या? और अशुद्धोपयोग में भी जो एक भेद था अशुभ उपयोग, उसमें चले जाएंगे क्या? नहीं कह रहे। ठीक है, वो भूमिका के अनुसार वे 28 मूल गुणों का पालन करना वो विकल्प आएगा, लेकिन उसका स्वामी बनेंगे नहीं, इतनी सी बात है। ठीक है। हाँ, ध्यान देने की बात यह है कि अशन अनशन गिरी गुफा के निवास, आहार के लिए विहार, देह मात्र परिग्रह, तत्व चर्चा के लिए परिचय और बोलना, ये सभी निषेध्य है। तब देह पोषण, अब अंडरलाइन दे अगेन, तब देह पोषण के लिए अशन अर्थात आहार, प्रतिष्ठा के लिए अनशन, भीड़ भाड़ वाले स्थान में निवास, अनावश्यक अनर्गल विहार, अंडरलाइन दिस, अनावश्यक अनर्गल विहार। ये क्या है अनावश्यक अनर्गल विहार? यहाँ पर इतना ही समझा रहे हैं, बस गमन करने के लिए, एक भटकंती के लिए चल रहा है, चलते जा रहा है, ऐसा नहीं चल रहा है, चलेगा। ठीक है। अनावश्यक अनर्गल विहार, मुनि दशा में पूर्णता, अस्वीकृत परिग्रह, अज्ञानी अवृत्तियों से घना परिचय और व्यर्थ की कथाओं से मनोरंजन, ये सब मुनि दशा में कैसे संभव है? उक्त कार्य का संभव नहीं है तो फिर मंदिर निर्माण आदि गृहस्थोचित कार्यों का करना तो बहुत दूर, उनकी अनुमोदना भी कैसे हो सकती है? यह एक गंभीरता से विचार करने की बात है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष इतना ही है कि जो कोई अनुष्ठान है जहाँ पर उपयोग लगाना पड़ता हो तो कह रहे हैं कि उसमें संभल कर तो चलना ही, अर्थात शुभ भाव तो होंगे लेकिन शुभ भाव करने का अधिकार नहीं है, अनुमोदना भी नहीं करता है। ठीक है। हाँ जी, आगे 217 नंबर की गाथा बस पढ़ेंगे, फिर आज के लिए रुक जाएंगे, है ना। विगत गाथाओं में पेज नंबर 56, विगत गाथाओं में सभी प्रकार के छेदों का निषेध करने के उपरांत अब इस गाथा में यह कहते हैं कि
छेद अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का कहला है। अब अंतरंग छेद और बहिरंग छेद क्या हो सकता है? एनी गेस? अंतरंग छेद किसको कहेंगे और बहिरंग छेद किसका होगा? भाव का जो ये होगा अंतरंग कहलाएगा और क्रिया और इसमें जो होगा वह बहिरंग कहलाएगा। बराबर। हाँ, बाहर में यथा योग्य क्रिया दिखती ही दिखती है और अंतरंग में उन क्रियाओं का स्वामी मैं नहीं, उसका भी निषेध होता हुआ पाया जाएगा। तो इतनी सावधानी हमको रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। देखो गाथा का पाठ करते हैं एक बार। छेद अंतरंग और बहिरंग के भेद से दो प्रकार का होता है। देखो, मरदुव जियदुव जीवो अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा पयदस्य नत्थि बंधो हिंसामित्येन समेदस्य। मरदुव जियदुव जीवो, बहुत ही प्रसिद्ध, ये मेरे ख्याल से कुंद कुंद शतक में भी ये गाता है। प्राणी रे नाम रे हिंसायत्नाचार से तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। जीव मरे या जिए, किंतु असावधानी पूर्वक आचरण करने वाले के हिंसा निश्चित ही है। फिर से उसी आशय की बात चल रही है। असावधानी को कोई भी जगह नहीं है। अभी सोनाली भाभी ने, किसने कहा ना कि अबुद्धिपूर्वक गया, तो अबुद्धिपूर्वक जो कुछ हुआ वो असावधानी में ही होता है, सावधानी पूर्वक नहीं होता है। और यहाँ पहली कंडीशन लगाइए सावधानी। समझ में आ रहा है क्या? देखो, मरदुव जियदुव जीवो, मरे या जगे जीवो, तो क्या कह रहे हैं? अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा। कह रहे मान लो जिंदा भी रहा जीव, ठीक है, तो भी अयत्नाचार से क्या हो गया? कह रहे असावधानी हो गई, और असावधानी से क्या हो गया? यहाँ पर अशुद्ध आचरण तो होगा ही होगा। देखो, मरदुव जियदुव जीवो अयदाचारस्य निच्छिदा हिंसा, वो हिंसा ही है। पयदस्य नत्थि बंधो, पयदस्य नत्थि बंधो हिंसामित्येन समेदस्य। कह रहे हैं सावधानी पूर्वक जो चल रहा है, अर्थात समिति सहित जिसका जीवन है, उसको क्या है? कह रहे हैं उसको हिंसा मात्र नहीं होती। ठीक है, हिंसा का दोष किसको? जो अयत्नाचार पूर्वक काम कर रहा है। जो यत्नाचार पूर्वक काम कर रहा है उसको कोई दोष नहीं है। ठीक है, काफ़ी प्रकरण है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे महावीर भगवान है, राइट, अभी अभी अरहंत अवस्था हो गई है। तो अरहंत अवस्था हो गई, उस समय में क्या हुआ? उस समय में एकदम से जितने बादरनी गोदिया जीव है सब मरण को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये तो हिंसा हो गई। हाँ, तो इसको कह रहे हैं ये हिंसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अयत्नाचार प्रवृत्ति नहीं है, यत्नाचार पूर्वक की प्रवृत्ति पाई गई है। ठीक है, चलिए रुक जाते हैं आज के लिए, करेंगे चर्चा तो कल। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।